अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। तो जी आज का वेदर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो परी ने सोचा कि आज आपके साथ अपना व्लॉग शेयर किया जाए। इस वक्त 3 बज रहे हैं और वेदर की ये कंडीशन है क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और अभी बस हम निकल ही रहे हैं। तो चलें आपको भी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बिफ़ोर शॉपिंग हम कहीं और जा रहे हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं इंशाल्लाह आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। चलें फिर आप भी परी के साथ परी के शॉपिंग व्लॉग एंजॉय करें। और अब हम सबसे पहले हैदराबाद की फ़ेमस, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की मोस्ट फेमस बेकरी जो हैदराबाद में अवेलेबल है, हम वहाँ पर आ चुके हैं और वहाँ से हमें केक्स परचेस करने हैं। यहाँ पर आप पास कर और टाइमिंग्स नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बॉम्बे बेकरी में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इंटर होने लगे। बॉम्बे बेकरी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि बॉम्बे बेकरी पाकिस्तान के किसी भी शहर में अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट हैदराबाद। तो पाकिस्तान का हैदराबाद वो वाहिद सिटी है जहाँ पर बॉम्बे बेकरी अवेलेबल है। बॉम्बे बेकरी काफ़ी कदीम बेकरी है। आई थिंक कि पाकिस्तान इंडिया बनने से भी पहले की बेकरी है। बॉम्बे बेकरी के केक्स की बात भी कुछ अलग ही है। यहाँ से ईद पर तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए केक्स परचेस करते ही हैं, लेकिन जो बाहर ममालिक में रहते हैं यानी आउट ऑफ कंट्री में जो रहते हैं, ख़ास उनके लिए भी बाय किया जाता है। और ये बेकरी जो है सिर्फ 2 घंटों के लिए ओपन होते हैं यानी 2 आवर्स। तो इतनी ज़बरदस्त बेकरी है, यहाँ से आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेकरी का टूर भी दे ही देती हूँ। तो जब भी हैदराबाद आए, आई रिकमेंड यू कि हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी को एक बार ज़रूर विज़िट करें, लेकिन हाँ टाइमिंग्स ध्यान में रखें बिकॉज़ सारा दिन ये बेकरी ओपन नहीं होती। तो हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी किस किस ने विज़िट किए और किस किस ने बॉम्बे बेकरी के केक खाए हैं, परी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो जी, बॉम्बे बेकरी की मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दी।
कि बॉम्बे बेकरी बहुत ज़बरदस्त बेकरी है। और बॉम्बे बेकरी से हमने पहली बार मतलब लाइफ में आई थिंक पहली बार हमने एक साथ 6 केक परचेज़ किए। बिकॉज़ बॉम्बे बेकरी में एक बंदे को सिर्फ 2 केक ही अलो किए जाते हैं, उससे ज़्यादा अलो नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पर हम 2 थे और हमने 6 केक्स परचेज़ किए। इट्स अ वेरी सरप्राइज थिंग फॉर अस। खैर लक अच्छा होगा कि हमें एक साथ इतने मिल गए। तो यहाँ पर हम केक भी बाय कर चुके हैं और अब हम बाकी का विज़िट कर रहे हैं कि आइदर क्या क्या बाय करना है, लेकिन फिर बस काफ़ी टाइम भी हो रहा था, फिर हमने जाने की सोची। तो बस यहाँ पर हमने यही केक परचेज़ किए। अगर कोई रेट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके और रेट कर सकता है। अब हम मूव कर रहे हैं शॉपिंग की तरफ। तो अब हम ऑटोबान की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बच्चों के और अपनी सिस्टर के मुझे कपड़े परचेज़ करने थे, बिकॉज़ ये आखिरी दिन था और क्योंकि मेरी आपी के हस्बैंड यानी मेरे बी एन लो को वापस जाना था, तो इस एक ही दिन में हमें कंप्लीट शॉपिंग डन करनी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर खादी विज़िट किया और खादी की कलेक्शन हमें जो भी अच्छी लगी हमने वो बाय की। लेकिन एक बात बताती चलूँ कि अंदर मैं भी रिकॉर्ड करने दे मैं भी ना करने दे, तो मैं वहाँ पर शो कर पाऊँ या नहीं, लेकिन घर जाकर मैं आपको शो करूँगी। वैसे थोड़ा रिकॉर्ड करने दिया, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं रिकॉर्ड करें, तो फिर हमने छोड़ दिया। खैर शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब वो घर जाकर दिखाएंगे। और अब हमें यहाँ पर भूख लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि रेस्टोरेंट जाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, देन इंशाल्लाह घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगे हैं। तो जी अब आते हैं शॉपिंग की तरफ। और यहाँ पर जो भी शॉपिंग हुई है वो यूएई जाने के लिए, बिकॉज़ मेरी आपी जो यूएई में है, ये सारी शॉपिंग उनके लिए है, यानी उनके लिए और उनके किड्स के लिए। तो यहाँ पर ये कुर्ती है और मैंने ओपन नहीं की बिकॉज़ टाइम बहुत लग जाना था और थकान भी बहुत हो गई थी। खैर यहाँ पर चादर है और यहाँ पर कुर्तीज़ है। मैंने कुर्तीज़ भी ओपन नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह जब भी वेयर करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह इसका डेमो दे दूँगी। यहाँ पर 3-4 कुर्तीज़ हमने ली थी और उसके बाद हमने यहाँ पर चादर भी ली थी। और ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई थी बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आएगी। और ये भी कुर्ती बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा बॉयज़ के लिए हमने जे डॉट के सूट्स परचेज़ किए थे और अभी टाइम नहीं था, वरना ओपन करके दिखा देती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब वो पहनेंगे देन मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। जे डॉट की कलेक्शन वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इन कुर्तों पर जो है वो ट्राउज़र टाइप था, यानी बॉयज़ की जो आजकल ट्राउज़र्स चल रही हैं वो थे। ये चादर और ये नीचे इसके जो कुर्ती है माशाल्लाह बहुत प्यारी कुर्ती थी। ये अम्मी ने आपी को गिफ्ट करके भेजी थी। इसके अलावा भी बच्चों के रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह काफ़ी कुछ था। तो जितना मैं दिखा पाई उतना ही दिखा रही हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी थी। केक तो आपको पता चल ही गया कि वो भी यूएई जाना था। उसके अलावा भी काफ़ी शॉपिंग थी, जैसे बच्चों के ब्रेसलेट थे, बेडशीट्स थी। बेडशीट्स बहुत प्यारी थी। और ये जो भी शॉपिंग हुई है ना वो मेरी यूएई वाली आपी के लिए हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे रिव्यू लेंगे कि उन्हें ये सब चीज़ें कैसी लगी, स्पेशली शर्ट्स, बेडशीट्स एंड
बॉयज़ ड्रेसेस जो हमने जे डॉट से बाय की थी। तो इन सब चीज़ों का रिव्यू मैं अपनी सिस्टर से लूँगी इंशाल्लाह। देन विल शेयर विद यू ऑल ऑन दिस माय चैनल परी देसी किचन। तो अगर आपका भी कोई परदेश में रहता है और आप भी उन्हें शॉपिंग कर कर भेजते हैं तो परी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिल की बात करने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जो है वो अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर जो भी मैंने परचेजिंग वगैरह की वो मैंने आपसे शेयर की। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो परी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ परी को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।